शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं कक्षा 10 फिजिक्स का जो है लेसन 1 प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे दर्पण का आवर्धन के लिए सूत्र। अभी आपने पढ़ा पिछले वीडियो में रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, अर्थात रेखीय आवर्धन को m से प्रेजेंट करते हैं। तो हमने बताया था प्रतिबिंब की लंबाई को y2 से और वस्तु की लंबाई को y1 से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर होता है y2 अपान y1। y2 क्या है, ये जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। आपको बताया गया था u क्या है, वस्तु की दूरी है। v क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है। y1 क्या है, वस्तु की लंबाई है। y2 क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। f क्या है, फोकस दूरी है। और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। तो देखिए आवर्धन के लिए सूत्र बताना है। तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण बनाइए। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी फोकस F, वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष S डैश है। ठीक, तो आप लिखेंगे माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुवी मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष S डैश है। अब देखिए एक वस्तु हमने इस पे रखा, ये वस्तु है O डैश, ये वस्तु है। क्लियर, ये वस्तु आपका O डैश है। O डैश से चलने वाली प्रकाश की दो किरणें, एक मुख्य अक्ष के समानांतर O डैश A, यह दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर सीधे चला जाएगा। ठीक,
वक्रता केंद्र से होके जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः वक्रता केंद्र से वापस हो जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रही हैं। आई डैश पर, आई डैश से मुख्य अक्ष पर हमने एक लंब डाला, आई डैश। यही आई डैश ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो यह डैश पर ये लिखा गया है। अब लिखेंगे मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश रखी है, ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दो किरणें, पहली किरण ओ डैश ए मुख्य अक्ष के समांतर है, अतः दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरी किरण ओ डैश बी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, अतः दर्पण से परावर्तित होकर वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को आई डैश पर काट रही है। आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डाला, जो वस्तु ओ डैश का वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक, अब देखिए आपको प्रतिबिंब मालूम हो गया। तो आप दूरियां जानते हैं, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। ये वस्तु है, ये u, लेकिन दर्पण किधर है, इसलिए ये माइनस। ये प्रतिबिंब है आपका, ये आपका वस्तु था और ये क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी माइनस b, क्योंकि इधर ही है। आइए वस्तु की लंबाई आपका y1, आइए वस्तु की लंबाई जो है y। ठीक, ये आपका वस्तु नीचे है, इसलिए ये माइनस में। अब देखिए
का होगा। ठीक, अब देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए त्रिभुज ओ ओ डैश पी में, ओ ओ डैश पी में ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई आई डैश पी तो देखिए अब यहां समझिए एक सिंपल वे में। ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ओ ओ डैश पी और आई आई डैश पी में आप देख रहे हैं कोण पी ओ ओ डैश बराबर है पी आई आई डैश 90 डिग्री। कोण ओ डैश पी ओ तथा आई पी आई डैश थीटा एंगल। तो जब किसी त्रिभुज दो त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, ये है। अतः त्रिभुज ओ ओ डैश पी तथा आई आई डैश पी समकोणिक हैं। जब समकोणिक होते हैं तब बड़ी भुजा बटे जो पड़ी बटे पड़ी बराबर, ये देखिए पड़ी ये है, पड़ा ये है और पड़ी ये है। ध्यान दीजिए ये इस त्रिभुज का ये पड़ी है, इस त्रिभुज का ये पड़ी है, इतना बटे इतना। देखिए ओपी इसका पड़ी है और इसका पी आई पड़ी है, पड़ी बटे पड़ी बढ़ेगा पहले ओपी, ओपी बटे आईपी और ये खड़ी बटे खड़ी यानी ओ ओ डैश बटे आई आई डैश, ओ डैश बटे आई आई डैश, ये आपस में बराबर होते हैं। तो ओ ओ डैश का मान है y1, आई डैश का मान है y2, ओपी का मान है माइनस यू और आईपी का मान है माइनस बी। अब देखिए ध्यान से इसी समझना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया अर्थात y1 माइनस y2 इक्वल u अपान v। आइए इसको करेंगे y2 अपान y1 v अपान u माइनस माइनस से दोनों को गुणा कर दीजिए। y2 अपान y1 इक्वल माइनस v अपान u। इतने बराबर आप पढ़े हैं यम होता है। तो आप लिख सकते हैं यम बराबर y2 अपान y1 इक्वल माइनस v अपान u। यही रेखीय आवर्धन
सूत्र है, रेखीय आवर्धन का यही क्या है, सूत्र है। ठीक, नोट में अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक, और उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है। ठीक, ये नोट कर लीजिए। तो इस लेसन का थ्योरी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।